हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू मॉमीज वर्ल्ड बाय गार्गी। आज हम बात करेंगे कि कैसे जाने कि हमारे शिशु के मतलब हमारे बच्चों के दांत निकल रहे हैं। दांत निकलने वाले कष्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन सारे कंप्लीट गाइड मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मॉमीज वर्ल्ड बाय गार्गी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। और वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। क्या होता है पेरेंट्स कि जब छोटे बच्चे नवजात शिशु के दांत निकलते हैं तो वो बहुत ही एक कष्टदायी फेज से गुजरते हैं। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको दांत कैसे निकला हमें खुद भी पता नहीं चलता, हंसते खेलते उनके दांत निकल आते हैं। जैसे कि मेरे दो बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा हर्ष 7 इयर्स का हो चुका मतलब ये होगा अप्रैल में, और मेरी मीठी 1.5 साल की है। तो मैं दोनों बच्चों का आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ कि मेरे बेटे का जो दांत निकला था वो 4 मंथ्स में निकला था और उसके टूथ टीथ नीचे के लोअर टूथ टीथ उसके आराम से आ चुके थे, मुझे पता भी नहीं चला था। हाँ, जब उसके दाढ़ निकली थी तब उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाकी दांतों में मुझे इतनी उसको प्रॉब्लम देखने नहीं मिली थी। और रही मेरी बेटी मीठी की बात, तो मेरी मीठी के फर्स्ट दांत आए थे 11 मंथ्स बाद, जबकि उसका फर्स्ट बर्थडे था। तो उसके मुझे हल्के हल्के से दांत आगे के दिखाई देने लगे थे, मतलब कि उसके दांत का प्रोसेस जो है वो लेट दिखाई दिया मुझे। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि आपका बच्चा 1 साल का हो चुका है, अभी तक उसके दांत नहीं आए हैं, और किसी और के बच्चे को देख के आप सोच रहे हैं इसके तो इतनी जल्दी आ गए, तो प्लीज़ आप अपना ये टेंशन दूर करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उनके 4 या 5 महीने में आए तो आपके बच्चे के भी इतनी जल्दी आएंगे। ये एक हेल्दी प्रोसेस में भी माना जाता है, किसी किसी बच्चे के तो 1.5 साल में भी आते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये एक हेल्दी प्रोसेस है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब हम इस बात पे आते हैं कि हम कैसे जाने कि हमारे बच्चे के दांत आ रहे हैं। ये सब जितने भी आगे मैं आपको साइंस बता रही हूँ ये इंडिकेट करता है कि हमारे बच्चे के दांत निकल रहे हैं। सबसे पहला साइन होता है कि बच्चा इरिटेबल हो जाएगा। मतलब इरिटेबल मतलब वो हर बात में इरिटेट होगा, खींचेगा, मतलब फ्रस्ट्रेट दिखेगा आपको, हर चीज में खुश नहीं रहेगा। जैसे वो पहले आराम से खेलता था, आपके संग एंजॉय करता था, खुश बहुत ज़्यादा रहता था, तो अब आप उसके नेचर में सडनली चेंजेस महसूस करेंगे। सबसे पहला साइन वो बहुत इरिटेट होगा, परेशान सा दिखेगा आपको, खींचेगा, चिड़चिड़ापन दिखाई देगा बच्चों में। सेकंड साइन ये है कि वो आसपास की अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो मुंह में डालेगा। मुंह में मतलब उसको मुंह में डालने में बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे के गम्स रहते हैं पेरेंट्स वो थोड़े से स्वेल किए रहते हैं, उनमें इचिंग भी होती है, तो उनको सामान डालने में बच्चों को उससे बहुत आराम मिलता है। इस वजह से बच्चे सारी चीज़ें क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। जैसे कि ओढ़ने वाली ब्लैंकेट्स हैं, चादरें हैं, अपने खिलौने हैं, हाथ हैं, कोई भी सामान अगर वो फ्लोर पे देख रहा है तो वो लेके सीधे अपने मुंह में डालेगा। और कई पेरेंट्स की ऐसी भी शिकायत रहती है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब दांत निकलता है तो बच्चों को बुखार आता है और उल्टी और दस्त लगते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, दांत का बुखार उल्टी दस्त से कोई रिलेशन नहीं है पेरेंट्स, कोई रिलेशन नहीं है। ये मैं 101% आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। रिलेशन किससे है, अनटाइडीनेस से है। जो भी बच्चा आसपास के सामान देख के अपने मुंह में डालता है, अपने खिलौने मुंह में डालता है, तो वो जो गंदी चीजें अपने मुंह में पुट करता है उससे ही बच्चों का इन्फेक्शन फैलता है, जिससे उसके पेट में गड़बड़ी होती है, डाइजेशन प्रोसेस में गड़बड़ी होती है, गैस की समस्या होगी जब इनडाइजेशन होगा, और उससे किसी किसी बच्चे का इन्फेक्शन इतना हाई लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको फीवर आने लगती है, वॉमिट आने लगती है। और हम पेरेंट्स जिनको ये नहीं पता कि ये सारी चीजें जो वो गंदी चीजें, गंदा हाथ, गंदी ब्लैंकेट मान लीजिए अगर बहुत दिन की नहीं धुली है तो भी वो मुंह में डालना, आसपास के अपने खिलौने बार बार मुंह में डाल रहा है, तो ये सब लेने की वजह से ही उसको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये आप एश्योर कर लें कि दस्त, बुखार और उल्टी ये जो भी प्रोसेस है ये दांत निकलने से नहीं होते हैं, ये दांत के समय जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं मुंह में डालने की उस वजह से होते हैं।
अब नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बोलूंगी, बच्चा खाने में रुचि नहीं दिखाता। रुचि इस वजह से नहीं दिखाता क्योंकि उसके जो गम्स रहते हैं वो थोड़े फूले रहते हैं, तो कुछ बच्चे खाने में इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो बार बार डिनाई करते हैं, बच्चों का वेट सडनली डाउन होने लगता है। हम पेरेंट्स बहुत टेंशन में आते हैं कि बच्चा क्यों ऐसे फील कर रहा है। बच्चा रात में बहुत ज्यादा उठने लगता है, अचानक से रोने लगेगा, वो फीड भी नहीं लेना चाहेगा, फीड को डिनाई करेगा बार बार कि नहीं उसे नहीं पीना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी मैं आपको शो कर रही हूँ, बच्चों का वेट भी सडनली डाउन होने लगता है इन सारी चीज़ों की वजह से। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा ढंग से फूड इनटेक नहीं करेगा, इरिटेट रहेगा, तो उसका क्या वेट प्रोसेस भी अफेक्ट होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दांत निकलने के ही सिम्टम्स हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि दांत निकलने वाली जो ये प्रॉब्लम्स होती है, वो हम क्या ऐसा करें कि बच्चे जो नवजात शिशु बेचारे, उनको तो कुछ पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। आप एक पॉइंट से समझ जाइए कि अगर हमारा कोई दांत गड़बड़ रहता है, हमें अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम उस चीज़ से कितना अफेक्ट होते हैं, और हम जाके डेंटिस्ट के पास सीधे कहते हैं कि भैया इसे निकाल दो, हम इतनी मतलब दर्द नहीं झेल सकते। तो वो तो बेचारे नवजात शिशु हैं, उनके जो मासूम ये मसूड़े रहते हैं वो फूल जाते हैं और वो फूट के दांत आ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा प्रोसेस है उनके लिए, ये मतलब वही जान सकते हैं कि वो कैसे इस स्थिति से गुजर रहे होते हैं। तो ये कुछ उपाय जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड हैं, जो मैंने अपनी बेटी पे किए हैं, और जब मेरे बेटे के मसूड़े आ रहे थे तो मैंने किए हैं, तो ये मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। जो भी बच्चा आपका इजिली करवा ले, आप उस पर फोकस करिएगा कि आप ये चीज करें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, अपने आसपास की चीजों के संग हाइजीन मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही बच्चों के दांत आपके निकल रहे हैं, जो भी टॉयज बच्चा खेलता है उसको रोज आप धो दीजिए, या जो भी सॉफ्ट टॉयज है उनको आप रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहें। ब्लैंकेट है तो भी आप उसको हर दूसरे दिन आप उसको साफ करते रहें। बच्चों के हाथ बार बार पोंछते रहें, ताकि अगर बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है, बार बार हाथ फ्लोर पे आ रहे हैं, तो वो मुंह में न डालें। आसपास की चीजें अपने क्लीन रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए, ताकि ये पेट खराब, उल्टी और बुखार की समस्या आए ही ना। सेकेंड चीज ये कि अगर मान लीजिए ये चीज हो ही जाती है, बच्चों का थोड़ा पेट खराब हो ही जाता है, तो ये मैं आपको ये देखिए, ये कॉलिकेट ड्रॉप है, ये मैं अपनी बेटी पे यूज करी हूँ और ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। क्योंकि जब हमारा पेट खराब होता है तो हम इनो लेते हैं और हमें क्विक आराम मिल जाता है गैस और पेट भारीपन की समस्या से। तो ये बच्चों को आप ये उस टाइम पीरियड पे दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रेगुलर बेसिस पे आप दें, और ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, पीडियाट्रिशियन भी ये रिकमेंड करते हैं। ये कॉलिकेट ड्रॉप्स बहुत ही अच्छी मानी गई है पेट की गड़बड़ी के लिए, शिशु लोगों के। तो ये आप आराम से दे सकते हैं। इसकी आपको 8 से 10 बूंद देनी पड़ती है बच्चों की मंथ्स के एज के हिसाब से। तो ये आप अपने डॉक्टर से समझ सकते हैं, और ये दे के उनको क्विक आराम मिलेगा। लेकिन ये मैं आपसे जरूर कहूँगी, कोई भी चीज़ आपको ये वाली रेगुलर बेसिस पे नहीं देना है कि अब आप रोज यही दे रहे हैं जब तक उसके पूरे दांत ना आ जाए। जब आप कभी देखें कि उसका पेट ज़्यादा खराब है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, सो नहीं रहा है, तो आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, पहली चीज रही हाइजीन मेंटेन करने के बाद, दूसरी रही बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान है तो आप ये दे सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है 6 मंथ का अबव अगर आपका बच्चा है, तो जैसे कुकम्बर है, खीरा है, गाजर, कैरेट हो गया, एप्पल हो गया, आपको एक काम करना है। क्या करना है, अच्छे से उसको पील ऑफ करके उसके इतने बड़े बड़े मतलब फिंगर फूड टाइप के फूड्स आप फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रख दें। जब वो 1-2 घंटा ठंडा हो जाए थोड़ा, तो ठंडा होने के बाद आप बच्चों को वो दें चबाने के लिए। तो बच्चा उसको लेके, वो एक टीथर का काम करेगा आपका, वो लेके बच्चा अपने मुंह में डालेगा, उसको दबाएगा मसूड़ों से। तो जितना बच्चा दबाएगा ना उस चीज को, उतने उसके जो दांत हैं वो जल्दी निकलेंगे और उसको आराम भी मिलेगा जब ठंडी ठंडी चीजें उसके मुंह में जाएंगी। अगर आपको मालूम हो तो अगर आपके भी दांतों में दर्द होता है या ऐसा होता है, तो डेंटिस्ट हम लोग को यही कहते हैं कि ठंडा ठंडा खाओ, गर्म बिल्कुल भी मत खाना, ठंडा कस्टर्ड खाओ, ठंडी खीर खाओ, ठंडी आइसक्रीम खाओ। तो जितना ठंडी चीजें, कूल वाली चीजें आप उनको देंगी ना, तो वो क्या करेगा, वो उसको आराम मिलेगा। जैसे मैं क्या करती थी, मैं एप्पल लेती थी, मेरी बेटी का फेवरेट फूड
है एप्पल, तो मैं एप्पल का क्या करती थी, छिलका उतार देती थी और उसका मतलब जो भी उसके बीज हैं वो भी निकाल के मैं फ्रिज में रख देती थी। फिर 1 आवर बाद मैं उसको देती थी इतने बड़े टुकड़े, तो वो लेके मुंह से दबाती थी, खाती भी जाती थी और ठंडक उसको बहुत आराम मिलता था। तो ये मैंने नोटिस किया है कि उस टाइम पे वो क्रैंकीनेस दिखाना बंद कर देती थी और आराम से 3-4 घंटे उसके निकल जाते थे और बहुत उसको आराम मिलता था। तो ये तो रही कि हम कैसे फूड दे के हम बच्चों को आराम दिला सकते हैं। और अगर उस टाइम पे बच्चा आपके हार्ड फूड्स नहीं खाना चाहता है, जैसे कि रोटी हो गई या कुछ और चीज़ें, तो और अगर आपके ब्रेस्ट मिल्क पे वो डिपेंड है, तो आप ये कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लिक्विड चीज़ें दें, ब्रेस्ट मिल्क दें अपना, और लिक्विड दाल आप दे सकते हैं, लिक्विड दलिया दे सकते हैं, लिक्विड खिचड़ी दे सकते हैं। बहुत हार्ड चीज़ें आप ना दें अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो। सेकेंड चीज़ ये रही, जैसे आप टीथर आता है बच्चों के, लकड़ी के भी टीथर आते हैं और जैसे प्लास्टिक उसके भी आते हैं अच्छे बने हुए टीथर। तो आप अगर आपका बच्चा वो भी ले रहा है तो वो भी आप फ्रिज में रख के उसको दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छे से उसको च्युइंग करता है तो आप वो दीजिए उसको, उससे उसको आराम मिलेगा और उसकी क्रैंकीनेस दूर होगी। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि आप क्या करिए, एक ठंडा पानी ले लीजिए, एक बोल में 2-3 आइस डाल दीजिए और मतलब अच्छा पानी, साफ पानी वो आप लेके एकदम साफ रुमाल, हाथ अपना अच्छे से क्लीन करके रुमाल उसमें हल्का सा डिप करके, जो रोए वाली रुमाल आती है ना, वो हल्का सा डिप, या फिर प्लेन आप रुमाल भी ले सकते हैं, वो डिप करके बच्चों को हल्के हल्के गम में आप लगाइए, ऐसे ऐसे उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो उसको बिलीव मी बहुत आराम मिलेगा और वो मतलब जो इसकी परेशानी है वो बहुत ही कम होगी और बच्चा रिलैक्स दिखेगा आपको। और आप अपना हाथ दिन में 2-3 बार साफ करके भी उसको ठंडे पानी में आप अपना हाथ भी डिप करके उसको हल्के हल्के प्रेस कर सकते हैं उसके गम्स को, जिससे उसको काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ मैं ये कहूँगी, उस बच्चे का ध्यान भटकाइए मतलब कुछ उसको नई चीज़ें दिखाइए जिससे वो खुश होता है, एनिमल्स दिखाइए, अच्छी राइम्स दिखाइए, अच्छी बुक्स, अट्रैक्टिव बुक्स ले आइए, जिससे कि बच्चा उस दर्द से, ये देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई जेल लगाएं या कोई एलोपैथिक दवाइयाँ दे के बच्चों का इम्यून सिस्टम या हार्मोन्स उनका डिस्टर्ब करें। आप प्लीज पेरेंट्स नेवर गिव दीज टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस है कि टीथ आना बच्चों का एक मतलब नेचुरल चीज़ है। तो ये सब दे के आप प्लीज उनका इम्यून सिस्टम खराब बिल्कुल मत करिए। और अगर आपके बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, जैसे कि मेरी बेटी को हुई थी, तो ये देखिए, ये होम्योपैथ दवा है, ये कई सालों से चली आ रही है। ये है कैलकेरिया फोर्स, जो बहुत ही ट्राइड एंड ट्रस्टेड चीज़ है। होम्योपैथ वैसे भी बच्चों को कोई साइड इफेक्ट नहीं डालती, बहुत ही अच्छी टैबलेट की मानी गई है। तो मैं अपनी बेटी को अभी तक ये दे रही हूँ और अभी उसके 10 की 11 दांत उसके आ चुके हैं। तो मैं अपनी बेटी को 2 टैबलेट्स ये सुबह और 2 टैबलेट्स शाम में, मतलब रात में सोने से पहले मैं उसे ये देती हूँ। और इसको देने के बाद उसको आराम से वो सोती है। कोई मुझे इसको देने के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ, उसके टीथिंग प्रोसेस में उसको बिल्कुल भी उसको प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। और मैं आपको इससे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि दांत में अगर बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो कैल्शियम इंटेक बच्चों का ज़रूर अच्छा करें। उसको मखाने दें, आप उसको आप दूध अच्छे से दें, पनीर दें, जितनी भी कैल्शियम वाली चीज़ें हैं ना वो आप बच्चों के डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो होप सो आपको ये जो वीडियो है ये आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। अगर आप भी बच्चों के इस क्रूशियल पीरियड से, टीथिंग मतलब प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बेबीज़ का ख्याल रखिए। बाय बाय पेरेंट्स, टेक केयर।